बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। आज हम दोपहर में बना रहे हैं जी चिकन पुलाव यखनी वाला। ठीक है, तो आजकल बच्चों की छुट्टियां हैं तो हम फिर उनके लिए बनाते हैं पुलाव। चलें, हरी मिर्चें ले ली हैं मैंने 3 अदद, लहसुन ले लिया, अदरक का पीस ले लिया था, एक छोटी प्याज ले ली है। खुश्क मसालों में जी गरम मसाले हैं सारे, बादियान है, दारचीनी है, ज़ीरा है, बड़ी इलायची है, लौंगे हैं और काली मिर्चें हैं और ये साबुत धनिया है। ये हमारी यखनी के अंदर ये हमारे इंग्रेडिएंट जाएंगे। ठीक है, अब आप देख लें कि यखनी में खाली मैंने ये चीज़ें डाली हैं, चिकन नहीं डाला, क्योंकि मैं हमेशा ये करती हूँ कि पहले अच्छी तरह यखनी को पका लेते हैं और फिर उसके बाद जब इसका कलर निकल आता है, खुशबू निकल आती है, फिर हम इसके अंदर चिकन शामिल करते हैं। हाँ जी, और तेज़ पत्ता डाल दिए। ठीक है, ये लाजमी, इसकी खुशबू बहुत प्यारी आती है। और बादियान भी डाला है। ठीक है, बादियान से पुलाव की खुशबू बहुत अच्छी आती है और साबुत धनिया उससे भी। और 1.5 खाने का चम्मच डाल दिए जी नमक, क्योंकि यखनी में अगर नमक अच्छा होगा तो चिकन में भी अंदर नमक जो है वो रच बस जाएगा ना, और फिर पुलाव ज़्यादा अच्छा लगता है। क्योंकि अगर फीका पुलाव बने तो बिल्कुल मज़ा नहीं करता। तो दोपहर का खाना है तो मैंने सोचा क्यों ना, अब ये मैंने तकरीबन 1.5 गिलास ले लिया था चावलों का। ठीक है, इतने यखनी पक रही है, इतने हम चावल भिगो देते हैं। तो अब देखें जब इसका कलर कितना डार्क हो गया है, खुशबू इतनी अच्छी आ रही है, तो अब हम इसके अंदर चिकन शामिल कर देते हैं। अब 10 से 15 मिनट हम इसको पकाएंगे ताकि चिकन भी गल जाए और यखनी थोड़ी कम हो जाए और उसके अंदर खुशबू भी चिकन के अंदर यखनी की आ जाए। ठीक है, इतने हमारे चावल जो हैं वो तकरीबन 30-35 मिनट उसको हो जाएंगे। तो देखें जी, अब मैंने ये तकरीबन 12-13 मिनट के बाद जब इसकी लिड हटाई है, ढक्कन हटाया, तो देखें हमारा चिकन कितना अच्छा गला है। ये देखें, जब आप लेग पीस को देखें ना, ये फटा फटा सा नज़र आने लगे तो समझें ये गल गया है। ठीक है, ताकि इसके अंदर से खून ना निकले बाद में पकने के बाद, क्योंकि अब ज़्यादा देर तो पकाना नहीं है हमने। अच्छा जी, मैंने ले लिया जी पौना कप ले लिया ऑयल। पुलाव में थोड़ा सा ऑयल जो है वो ज़रा ज़्यादा डलता है, क्यों कि रूखा रूखा अच्छा नहीं लगता। ठीक है, अब एक बड़ी प्याज मैंने ले ली थी, उसको डार्क ब्राउन करना है आपने, लाइट ब्राउन नहीं करना। ठीक है, जब ये प्याज हमारी डार्क ब्राउन हो जाए, हम यखनी से चिकन निकाल के इसको हम फ्राई कर लेंगे अच्छा सा कलर आने तक। ठीक है, थोड़ा कलर इस पे आए, स्पॉट पड़ जाएं इसके फ्राई होने के, फिर हम इसके अंदर यखनी डालेंगे, बाकी चीज़ें डालेंगे। अब ये जब इस पर कलर आ गया चिकन पे, तो मैंने 1.5 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट है वो डाल दिया है। हल्की सी भुनाई इसकी होगी और फिर हम साथ ही टमाटर भी डाल देंगे, क्योंकि पुलाव में टमाटर बहुत अच्छे लगते हैं, ये जायका करते हैं टमाटर। ये मैंने 2 टमाटर ले लिए थे, इनको बारीक काट लिया ताकि ये जल्दी गल जाएं, क्योंकि चिकन हमारा गला हुआ है। तो अब इसको हम ढक के रखेंगे ना तो क्या होगा कि ये गल जाएगा। ठीक है, टमाटर सारे गल जाएंगे। अच्छा जी, अब खुश्क मसालों में मैंने आधा चाय का चम्मच ले लिया है जी कुटी हुई लाल मिर्च, और 1/4 चाय का चम्मच ले लिया है जी सुर्ख मिर्च पाउडर, और नमक ले लिया है 1 चम्मच। नमक आप बिल्कुल चेक करके लीजिएगा। ठीक है, ताकि कम या ज़्यादा जो आपका टेस्ट है उसके हिसाब से। मिर्चें मैंने इसलिए कम डाली हैं कि पुलाव में बहुत ज़्यादा मिर्चें अच्छी नहीं लगती, क्योंकि हम बिरयानी नहीं बना रहे, पुलाव बना रहे हैं। साथ मेरे पास थोड़े से वो थे सीख कबाब, वो भी मैं फ्राई कर लूँगी। ज़रा अच्छा लगता है कि साथ में कोई ऐसी चीज़ हो इसके ना पुलाव के। अच्छा जी, अब हमने यखनी को छान लिया था। ठीक है, चिकन हमने अलग निकाल दिया था और यखनी के जो बाकी मसाले थे उनको हमने अच्छी तरह निचोड़ के यखनी को निकाल लिया था। अब यखनी हमने शामिल कर देनी है। जब सारे मसाले गल जाएं, यानी टमाटर, तो फिर हम यखनी शामिल कर देंगे। जब उसके अंदर एक बॉयल आएगा तो चावल को पानी निकाल के और फिर हम इसके अंदर चावल भी शामिल कर देंगे। हमें और पानी बिल्कुल नहीं डालना, हमने यखनी में ही पकाना है। तो इतनी प्यारी खुशबू आ रही है। और जब अगर दोपहर को कभी कभी लंच हो जाए तो दिल करता है ऐसी चीज़ हो। ठीक है, जब इसके अंदर 1-2 उबाल आ जाए ना, तो आपने 2 हरी मिर्चें डाल देनी है। वो जो खुशबू करेंगी ना पुलाव की, बस ना पूछें। अच्छा जी, अब देखें जब पानी इस तरह रह जाए थोड़ा सा बिल्कुल ऊपर, यानी आपको बुलबुले से ये नज़र आ रहे हों, तो उस टाइम पे आप इसके अंदर पिसा हुआ गरम मसाला, कोशिश करें कि घर का पिसा हुआ हो। मेरी एक वीडियो है इसके अंदर, अगर आप घर का मसाला डालते हैं ना पिसा हुआ, तो बहुत ही प्यारी खुशबू आती है। बाज़ार में ज़रा ये होता है कि उसमें ज़ीरा ज़्यादा डल जाता है तो उसकी इतनी खुशबू नहीं होती मसालों की। अच्छा जी, हमने दम पे लगा दिया था इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट, पहले तेज़ आंच पे 1-2 मिनट और उसके बाद बिल्कुल स्लो आंच पे। ठीक है, चूल्हे को बिल्कुल रिवर्स कर दिया था मैंने।
और ये फिर हमारे देखें जब मैंने चावल खोले हैं, बहुत हल्के हाथ से खोले हैं अपने चावलों को। मैंने बहुत ऊपर ऊपर हाथ इस तरह इसके चावलों के रखा है ताकि टूटे ना चावल। ठीक है, ये देखें कितना खूबसूरत हमारा पुलाव तैयार है, खुशबू तो लाजवाब है। साथ आप इसके चटनियाँ बनाएं और सर्व करें। उम्मीद है पसंद आएगा। मिलते हैं एक और डिश के साथ। अल्लाह हाफिज़।